एक साल के अंदर ये दूसरा हुआ, बकरीद के टाइम पे 10 या 11 महीने में दूसरी बार हुआ, एक साल में दूसरी बार हुआ। जो भी 1+1 बना रहा है ना, हाइट थोड़ी कम रख के बनाओ, या तो बनाओ मत ना, टाटा पावर वाले भी बोल रहे हैं, या तो बनाओ मत। जब ये हाइट कम होंगी कि नहीं? कितने बार हो चुका है? हाँ, कितने बार हादसा होएगा, कितने बार हो चुका है। बच्चे लोग को लेके भागना, कहाँ भागेंगे? हमारा कोई दूसरा 10-12 घर नहीं है, एक ही घर है हमारे लोग को। जब ये 1+1 बन रहा था उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? बोले क्यों उठाए? तो लोगों ने क्या बोले कि जलते हैं, जलते हैं, ऐसा लोगों ने बोले। 15-20 साल हो गए, आज तक कुछ हुआ नहीं। जब से ये लोड बेरिंग डबल बना के रखे इन लोग ने ग्राउंड+1, उसके ये मौत का घर हो गया है। और ये कम से कम 5 से 7 बार हो गया है। म्यूनसिपाल्टी पैसा खाती है, कंप्लेंट दो क्या डबल बना रहे, पैसा खाती है, बोलते आएंगे कटर गैस बाटला लेके आते, एड़ा बनाते, पैसा लेते, रूम वाले से चले जाते। ये पैसा नगर सेवक के पास भी एप्लीकेशन देंगे हम लोग। इस नगर सेवक भी आए 10 बार इधर। हाँ, नगर सेवक ने भी इन लोग को नोटिस दिया है कि 5-5 फीट कम करो, उसके बावजूद भी लोग करते नहीं है। अभी हम लोग है ना नगर पालिका सीधा थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके बैठेंगे, धरना देंगे और टाटा पावर वाले को भी जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हमने आपको दादी कॉलोनी परिसर में मौजूद झगड़े चाल में टाटा पावर केबल में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने और एक परिवार के झुलसे जाने की खबर बताई थी। अब इस खबर का दूसरा भाग हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस परिसर में आरके सदन है, फ़कीर शाह पैलेस है और दूसरी कुछ चालियाँ हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर ग्राउंड+1 चालियाँ बना दी गई हैं, यानी कि जहाँ पर पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रूम होता था चाली में, अब उस पर एक एक रूम और चढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ये सभी घर हाई टेंशन टाटा पावर केबल वायर से बिल्कुल करीब हो गए हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि ये जो हाई टेंशन वायर है ये बिल्कुल घर की छतों के पत्रों से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा होने का खतरा है। इस ताल्लुक से जब उनसे पूछा गया कि जब ये घर बनाए जा रहे थे तब आपने नगर सेवकों से कांटेक्ट किया था क्या, तो उनका कहना था तब नहीं किया था, लेकिन अब हम करेंगे। इस दौरान यहाँ पर कुछ बहस भी होती हुई नज़र आई, जिससे ऐसा लग रहा था कि इस परिसर के रहने वालों में आपस में कुछ विवाद है। इस ताल्लुक से प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जानों का काफ़ी खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ साथ हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि किस तरह से दाऊद सर, जो कि दाऊद एकेडमी चलाते हैं, वो जब उस पीड़ित परिवार को लेकर मुमरा शहर में हॉस्पिटल्स की तरफ गए तो मुमरा शहर के प्राइम हॉस्पिटल का रवैया किस तरह का रहा वो उन्होंने बताया था। यहाँ पर जब पहुँचे तो पहले तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लिया ही नहीं जा रहा था, पीड़ितों को लिया ही नहीं जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर नगर सेवकों की तरफ से कॉल किया गया तब कहीं जाकर उन्होंने उन्हें जो फर्स्ट एड होता है वो दिया, यानी कि लोशन लगाया। लेकिन जब वहाँ से वो उन्हें लेकर जाने लगे, निकाल कर ले जाने लगे शिवाजी हॉस्पिटल के लिए, तो तब उन्हें कहा कि पहले आप मेडिकल बिल भरिए। 50-60 हज़ार बिल तो नहीं आया था कि कहीं कोई भाग जाता, लेकिन ये जो रवैया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुमरा में, ये काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी अफसोसनाक है। मुमरा शहर में प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, कहीं ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, कहीं राइटिंग कॉम्पिटिशन है, कई दूसरे तरह के कंपटीशन है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाया जा रहा है, सही रास्तों पर उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है मुमरा शहर में हॉस्पिटल की। MM वैली का जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, वो क्या सिर्फ हाजियों को वैक्सीनेशन लगाने तक ही महदूद रहेगा या वहाँ पर इस तरह की इमरजेंसी के भी काम किए जाएंगे? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैटरनिटी की सुविधाएं भी बराबर नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में अगर कोई झुलसा हुआ, कोई जला हुआ व्यक्ति जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, इस बारे में तो सोचना भी एक ख्वाब नज़र आ रहा है। क्योंकि बर्न सेंटर, जहाँ पर आग से झुलसे हुए लोगों का इलाज किया जा सके, वो सेंटर मौजूद ही नहीं है। जाना पड़ेगा तो आपको मुमरा के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो आखिर मुमरा शहर को शंघाई, सिंगापुर और विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले, मुमरा शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाने वाले, मुमरा शहर में अलग अलग एक्टिविटीज़ कराने वाले नेताओं, समाज सेवकों को ये कब नज़र आएगा? मुमरा शहर की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है हॉस्पिटल, लेकिन न जाने वो आहिस्ता आहिस्ता कौन से दलदल में ये मांग धंसती जा रही है। ये आग लगने का एक वाकया इसकी तरफ इशारा करता है। साथ साथ टाटा पावर के जो अधिकारी आए थे वो कह रहे थे कि सारा अनधिकृत बांधकाम है, अनऑथोराइज्ड है, यहाँ पर आपने किस तरह से ये बना दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या जब आप कहीं से टाटा पावर केबल गुजारते हैं तो उसका मेंटेनेंस या फिर कह लीजिए उसकी देखभाल आपको नहीं करनी चाहिए? कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन को एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता, तो क्या टाटा पावर उस वक्त तक सोया रहता है? उसके अधिकारी किस तरह से हमारे सवालों से बचते नजर आ रहे थे वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन
ना टाटा पावर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना टोरेंट पावर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। टोरेंट पावर के मीटर्स का क्या हाल था ये आपने देखा, तो आखिर कौन इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा? बड़े ही दिखावे के तौर पर हमदर्दी की बातें हो जाती हैं और कुछ देर के लिए आश्वासन जता दिया जाता है, लेकिन बाद में हम देखेंगे तो फिर वही बातें शुरू हो जाती है, दोबारा से आपको वैसा ही माहौल नज़र आएगा। तो देखना यह है कि अब इस हादसे के बाद प्रशासन कितना सबक लेता है। मालूम है ना कि ऐसा हो चुका है, तो क्यों ये 1+1 बना रहे? अगर बना भी रहे, मैं आर.के. सदन बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे, नाम मेरा रिजवाना है, तो नहीं होना चाहिए ना ये जो भी है। इसके पहले कितना वक्त हादसा हो गया? 6 महीना हुआ है, एक साल के अंदर ये दूसरा हुआ। बकरीद के टाइम पे 10 या 11 महीने में दूसरी बार हुआ, एक साल में दूसरी बार हुआ। जो भी 1+1 बना रहा है ना, हाइट थोड़ी कम रख के बनाओ, या तो बनाओ मत ना। टाटा पावर वाले भी बोल रहे हैं या तो बनाओ मत, जब मालूम है ना भाड़ा खाने के लिए। आपका भी सुनूंगा मैं 2 मिनट। भाड़ा खाने के लिए क्यों तो गरीबों को तकलीफ में डाल रहे हैं। हम लोगों को हल्ला मत करो, एक करके बोलिए आप लोग। और जब ये बोले तो बीच में आप लोग मत उनको बोलो सवाल करो जवाब मांगो। बस यही चाहते हैं हम लोग कि भाई इनकी वजह से गरीबों को तकलीफ, अरे रुक ना, इनकी वजह से गरीबों को तकलीफ है ना। खुदा ना खास्ता अगर हमारी बिल्डिंग को, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोगों को वही सहारा है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो बस आपने ये यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे कुछ कहा? नगर सेवक जो नहीं बोलेंगे, अभी तक के तो नहीं बोलेंगे। अभी मर्जी है को शानू भाई बोलेंगे, अभी जाकर उनको बोलना है अभी उनको कि भाई देखो आप आके ये क्या हो रहा है करके। अभी इसके बाद ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी कोई भी ऑनर को ऐसा ऊपर बनाने नहीं दूंगी। कोई मेरा साथ या टाटा पावर वालों का भी कहना यही है कि हाइट कम होनी चाहिए। बस हाइट कम होनी चाहिए, बना रहे 20 फुट तक के कुछ बनाओ ही मत। वो नोटिस दिए ना वो लोगों ने, क्या तो पहले ये हाइट कम होंगी कि नहीं? हाँ, कितने बार हादसा होएगा, कितने बार हो चुका है। बच्चे लोग को लेके भागना, कहाँ भागेंगे? हमारा कोई दूसरा 10-12 घर नहीं है, एक ही घर है हमारे लोग को। जब ये 1+1 बन रहा था उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? बोले क्यों उठाए? तो लोगों ने क्या बोले कि जलते हैं, ऐसा लोगों ने बोले जलते हैं करके। बोले जलते हैं। अरे क्यों जलेंगे? अल्लाह तुम लोग को और दे, लेकिन थोड़ा नीचे तो ले। किसकी जान को खतरा क्यों कर रहे हैं? सब हफ्ती आम के लिए बेटा, सब हफ्ती आम के लिए सब चला के रखेंगे। गए थे आप लोग? नगर सेवक तो गए थे, जिम्मेदार को गए थे। जब ही नहीं गए थे, लेकिन अभी जाएंगे, बोलेंगे। अभी तो जाएंगे, सभी जाएंगे। अभी तो बोलेंगे, अभी जाएंगे। वो थोड़ा देर, अभी थोड़ी देर में बात खत्म, उधर ही पूरा उधर पहुंच डालेंगे, बोलेंगे खत्म करो। नहीं, ये बात आपकी जाएगी, अगर नहीं हो तो फिर प्रशासन जिम्मेदार उसका। हाँ ठीक है जिम्मेदार है। नहीं ये तोड़वाओ या फिर इसकी हाइट कम करो। किसी की जान गई तो शरीफा, किसी की जान गई तो आएगा कोई भर के, नुकसान होएगा किसी को होएगा, आएगा क्या कुछ भर के? कुछ नहीं आएगा। क्या गवर्नमेंट देंगी? गवर्नमेंट क्यों देंगी? मेरे को बताओ ना। नुकसान होएंगे ना। टाटा पावर ने पहले बोले थे बना मत ऊपर, मगर बनाए, मगर तो अभी कोई गया उसमें तो कौन आदमी भर के देंगे? किसी की जान आएंगी भर के? मेरे को क्या बोलना है, ये हादसा नहीं होना चाहिए, नीचे जरा करो। मेरे को किसी का ये ऊपर नहीं है परमिशन देना है, मेरे को इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है। घर तो दोबारा बनेगा, जान जो गई दोबारा वापस आएगी। हाँ, मेरे घर के सामने खड़े हुए हादसा इतना बुरा हो रहा है, डर लगती है घर में रहने भी आप कि रात में क्या हो जाए, दिन में क्या हो जाए। तोड़वा दीजिए सर, ये बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। बस बहुत हम लोग डर गए। बस अभी आप कहाँ रहते? यही आर.के. सदन बिल्डिंग में, हम लोग सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर है भाई। 3 मरतबा हो गया, इस साल भर में ये तीसरा हादसा हो गया है। टाटा पावर वाले जो है ना, टाटा पावर का वायर ऊपर करने बोलो। शानू भाई ने पहले भी बोल के गए थे, शानू भाई ने पहले भी बोले थे कि बोलो 1+1 मत बनाओ। उसके ऊपर टाटा शानू भाई ने पहले भी बोले थे कि 1+1 मत बनाओ। उसके बाद से भी 1+1 बना। चलो बनने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन टाटा पावर वाले को बोल के ना वायर ऊपर कराना पड़ेगा। वायर पूरा छपरे पे आ गया। 15-20 साल हो गए, आज तक कुछ हुआ नहीं। जब से ये लोड बेरिंग डबल बना के रखे इन लोग ने ground+1, उसके ये मौत का घर हो गया है। और ये कम से कम 5 से 7 बार हो गया है। म्यूनसिपाल्टी पैसा खाती है, कंप्लेंट दो,
क्या डबल बना रहे, पैसा खाती है बोलते आएंगे, कटर गैस बाटला लेके आते, एड़ा बनाते, पैसा लेते, रूम वाले से चले जाते। ये पैसा नगर सेवक के पास भी एप्लीकेशन देंगे हम लोग, इस नगर सेवक भी आए 10 बार इधर। हाँ, नगर सेवक ने भी इन लोग को नोटिस दिया है कि 5-5 फीट कम करो, उसके बावजूद भी लोग करते नहीं है। अभी हम लोग है ना नगर पालिका सीधा थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके बैठेंगे, धरना देंगे और टाटा पावर वाले को भी जाएंगे। टाटा पावर वाले तो ये भी बोलते हैं कि अच्छी खासी जगह हमारा गैप रहता है, हाँ, उसके बीच में कुछ रहेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। तो यहाँ पे कई एक मिनट आप अभी आप ये कैमरा ऊपर करो, ये डिफरेंस देखो कि ज़मीन आसमान के बीच में घर और केबल के बीच में कितना 30,000 हाई टेंशन वो केबल है वो टाटा का। तो भाई हाँ, ये नीचे खड़े रहेंगे ना भाई, तुम नीचे खड़े रहेंगे, खींच ले रहा ऊपर। अभी ये 6 माले पे एक औरत जल के मरी थी आज से 5-6 साल पहले, पता होगा आप लोगों को। हाँ, इसी तरह तो यहाँ से जो बिल्डिंगें गुजरी है उनको भी यहाँ के नगर सेवक से अपील है हमारी क्या भाई, ये ग्राउंड प्लस 1 है ना, उन लोगों ने पहले भी नोटिस दिए थे, 5-5 फीट कम करने के लिए भी बोले थे, लेकिन यहाँ के लोग को भाड़ा चाहिए। गरीब मरेगा जो रह रहा है इसमें, किराएदार, ओनर कोई नहीं मरता है। तो आप लोग से भी अपील है क्या भाई, ये म्यूनसिपालिटी में जाके जरा हम लोग के यहाँ चाली वाले लोग के लिए कुछ सोचो। आप लोग से अपील है कि उनकी मदद करो। 2 बच्चा जल गया है, मासूम बच्चे के आंख से। उसमें अवार्ड साहब खुद आके बोल के गए थे बात को। अवार्ड साहब बोलते हैं कि हमारे मुमरा में एक बिल्डिंग का काम नहीं चल रहा है, पूरा धड़ल्ले से सब जीपी चालू है, उसके बावजूद भी हादसे हो रहे हैं। इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है फिर, लेने वाला कौन है, जवाबदारी लो बोलो। अभी क्या वही है जो बोले, यही बोलना है मुझे भी, बोलो। यही बोलना है। लेकिन क्या हम क्या बोल रहे हैं, अभी जो जले उनका बेचारे लोग का कोई नहीं है, वो दवाखाने में भी जाने के लिए कोई हॉस्पिटल वाला लिया नहीं। मुमरा में दीवा पाटिल, हम लोग अंदर आके बोले, जब जाके वो नगर सेवक के आदमी लोग लेके गए दीवा पाटिल। नगर सेवक सबकी मदद करता है, नगर सेवक से हमको कोई तकलीफ नहीं है। नगर सेवक पहले भी बोला, 2 बच्चे मियाँ बीबी, पूरा कपल है, पूरा परिवार है उसका, पूरी फैमिली। हाँ, रेंट पे रहते हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, उनका कोई है ही नहीं। आप लोग से अपील है कि उसकी मदद करो, समझे। और नगर सेवक तो हर चीज में खड़ा है हमारे। नगर सेवक 1 साल पहले बोला कि ना रूम छोटे छोटे करो, बोल के गया, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं। नगर सेवक बोल के गया कि रूम छोटे छोटे करो, कोई सुनता नहीं। 5-5 फीट कम करने बोले थे, हाँ बोले थे, लेकिन कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। हाँ, खा रहे, बम्बई में रह रहे। बोल रहे नीचे